अगर आपके लगन चार्ट में आपका सेकंड लॉर्ड और आपका सिक्स्थ लॉर्ड दोनों एक साथ कंजक्शन में आके आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं, तो इस कंजक्शन पर ही हम इस वीडियो में विचार कर रहे हैं। देखिए, मोस्टली अगर देखा जाए सेकंड लॉर्ड आपका सप्तमेश के साथ मित्रवत हो सकता है, लेकिन आपका सेकंड लॉर्ड कभी कभी आपके सिक्स्थ लॉर्ड के साथ भी मित्रवत हो सकता है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि आपका सेकंड लॉर्ड कौन है और आपका सिक्स्थ लॉर्ड कौन है। तो दोनों में आपसी संबंध भी आपके लिए उतना ही मैटर करेगा। बट अगर आपका सेकंड लॉर्ड और आपका सिक्स्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में आ जाता है तो इसके परिणाम काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी मिश्रित हो सकते हैं, क्योंकि वैसे हम सिक्स्थ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आना उतना अच्छा नहीं मानते। हालांकि अगर आपका सेकंड लॉर्ड के साथ सिक्स्थ लॉर्ड अगर मित्रवत हो तब जरूर यहाँ प्रभाव काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि इसमें आपको सेवंथ लॉर्ड को भी देखना जरूरी रहेगा, और सेवंथ हाउस में कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या फिर कोई अन्य ग्रह अगर इनके साथ बैठा हो तो उस ग्रह की भूमिका भी आपको देखनी होगी। वास्तव में ये माना जा सकता है कि सेकंड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड के आने से आपका जीवन साथी इन दोनों ही भावों से रिलेटेड मामलों में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला हो सकता है। वो आपको लोन वगैरह से बचा सकता है, आपकी EMI वगैरह पे करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। या कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी सामने आते हैं जब आपका जो जीवन साथी वो आपके नाम से लोन वगैरह ले लेता है या आपके ऊपर अपनी कोई आर्थिक रूप से बड़े रिस्क डाल देता है। इसी तरीके से आपका जीवन साथी आपको सेहत के मामलों में या आपकी डेली रूटीन या डेली लाइफ के मामलों में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब भले ही वो खुद बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल लाइफ जीने वाला हो ना हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जीवन साथी अगर आप डेली अपना जॉब करने भी जा रहे हैं कहीं भी, तो आपकी जो भी वो रूटीन में हेल्प करेगा, आपको समय पर अगर खाना वगैरह उपलब्ध कराएगा या कोई भी प्रकार से आपकी अन्य सहायता भी करेगा, तो ये भी एक सपोर्ट ही आपके जीवन साथी की तरफ से। इस प्रकार से लेकिन जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करें, उनके साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप करें, तो आपको काफ़ी अलर्ट होना होगा। वास्तव में अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड और आपका सेवंथ लॉर्ड एक ही प्लैनेट हो तो आपके जीवन साथी से आपको हेल्प मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, या तो फिर आपका सेवंथ लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा हो। देखिए, सेकंड लॉर्ड का वैसे सेवंथ हाउस में आना हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, तो जीवन साथी आपकी जो लाइफ है उसको काफ़ी हद तक बदल सकता है। मैरिज होने के बाद वो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट दिला सकता है, साथ ही साथ वो आपके करियर में आने वाली चुनौतियों से आपको बचाने वाला होगा। तो इस स्थिति में आपका जीवन साथी आपकी रूटीन लाइफ या आपकी डेली लाइफ में आपकी काफ़ी मदद भी करने वाला होगा। साथ ही साथ वो आपके ऑफिस के रूटीन के कार्यों में आपकी हेल्प करेगा। इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी जहां पर आप काम करने जा रहे हैं जिस ऑफिस में, उसी ऑफिस में वो आपके साथ भी जा रहा हो या वो वहां पे अपना जॉब वगैरह कर रहा हो आपके ही साथ। अब लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड आपका कौन से अन्य भाव का भी स्वामी है ये आपको जरूर देखना रहेगा, और सेकेंड लॉर्ड आपका यहाँ पर कैसी स्थिति में बैठा है। सेकेंड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड दोनों जब साथ आ रहे हैं तो एक तरफ जीवन साथी बहुत सपोर्टिव भी हो सकता है, दूसरी तरफ वो आपको काफी नुकसान पहुंचाने के लिए भी देख सकता है। डिपेंड करता है कि सिक्स्थ लॉर्ड का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है सेवंथ हाउस में या फिर सेकंड लॉर्ड का। अगर मान लो आपका सिक्स्थ लॉर्ड ना तो आपके सेकंड लॉर्ड के साथ मित्रवत है, ना ही आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ, ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसके साथ ही दोनों प्लैनेट, जो आपका सेकंड लॉर्ड है और आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है, दोनों ही आपके लगन को यहाँ से प्रभावित करेंगे। तो दोनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज को प्रभावित करेंगे। लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं, आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, या आपकी पब्लिक डीलिंग की जो स्थिति होगी उसको ये प्रभावित करेंगे। इस वजह से जब भी आप लोगों के साथ डील करें तो आप हमेशा पार्टनरशिप से बचें अगर ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं है। अब आप अपने जीवन साथी पे कितना ज़्यादा यहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो एक सिक्स्थ लॉर्ड आपका शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में जरूर आपको यहाँ फायदा मिल सकता है, बट अगर वो सेकंड लॉर्ड के साथ भी अगर मित्रवत हो तब भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब आपके जो सेकंड लॉर्ड और आपके सिक्स्थ लॉर्ड जो आपके सप्तम भाव में आए हैं, वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं, उन भावों पर भी आपको विचार करना होगा। तो उन भावों से अब आपको यहाँ मदद मिल सकती है अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आता है। इस प्रकार से हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको काफी ज्यादा खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, या ऐसा जीवन साथी आपके साथ बहुत ज्यादा वाद विवाद कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी में वो हिस्सा मांग सकता है, आपकी फैमिली लाइफ को वो काफी डिस्टर्ब कर सकता है, साथ ही साथ आपकी इनकम पर वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। कभी कभी ऐसा होने की भी संभावना होगी कि आपका मैरिज होने के बाद सडनली आपको अपना वर्क प्लेस बदलना पड़ेगा, अपना जॉब वगैरह बदलना पड़ेगा, या तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको लोन वगैरह लेने के लिए बाध्य कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, या वो आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा क्राइसिस लेकर आ सकता है। तो प्रभाव दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है प्रभाव और बहुत ही नेगेटिव भी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ विचार करना रहेगा। अब वास्तव में आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना
चाहिए। और लगन में बैठा हुआ प्लैनेट का प्रभाव आपके 7th हाउस पे अवश्य होगा। तो लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके सेकंड लॉर्ड को भी प्रभावित कर रहा है और आपके 6th लॉर्ड को भी। तो वो प्लैनेट यहाँ किस प्रकार से प्रभाव डाल पा रहे हैं और वास्तव में लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से अब आपको संभावना होगी कि कोई ना कोई मदद मिले। तो इस हिसाब से आपको ये कंजक्शन पर विचार करना रहेगा। वास्तव में ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी साबित हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है। तो जब भी आप मैरिज करें तो आपको 6th हाउस से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं आपकी लाइफ में, उन पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान देना रहेगा।